गाइस इस क्वेश्चन को देखें, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। पहले आपको थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में समझा देता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं जैकेट। ये क्या होता है? ये जैकेट होता है। इस जैकेट के अंदर एक होता है क्लैडिंग, और इस क्लैडिंग के अंदर एक हिस्सा होता है कोर का। जो मेन पार्ट है वो है कोर। तो आप जरा समझे मेरी बात को। सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है ये होता है कोर, और ये होता है क्लैडिंग जो कोर को ढके हुए होता है। फिर उसके बाद जो होता है ये होता है जैकेट। अब चूंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये TIR के ऊपर बेस्ड है, इसके अंदर लाइट कुछ इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू चलती है। लाइट इस तरह से चलेगी तो TIR की घटना हो गई टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो तभी होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। तो कहीं ना कहीं ये डेंसर मीडियम है कोर का, और क्लाइडिंग जो है ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही होगी लाइट, तभी तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, बैक हुई है, वापस आई है। देखो जाने के बाद वापस तो तभी आ सकती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब बाहर वाली जो दूसरी वाली लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, तो वो एज ए रेयर मीडियम का काम करे। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो जाती है, तो ये टोटली रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, और ये TIR फिनोमिना कहलाता है। और इसी प्रिंसिपल पर ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर काम करता। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कोर और क्लैडिंग की बात करूं तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये ज़्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से। ठीक है भाई, जो आउटर कवरिंग कहलाती है, जो बाहर वाली कवरिंग है ये। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मेट किया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज। अब बाहर वाली जो कवरिंग होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाहिर सी बात है कम होगा। तो पहला ऑप्शन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द मटेरियल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के मटेरियल से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है? नहीं भाई, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो खुद का कोर का होता है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है लेस देन द मटेरियल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। इक्वल तो हो नहीं सकता, जब इक्वल हो जाएगा तो लाइट ट्रांसमिट कर जाएगी, ना तो कोई TIR होगा ना ही कुछ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इक्वल तो हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। जो आउटर कवरिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है मटेरियल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से। जो ऑप्टिकल फाइबर जो उसका मटेरियल होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो होप सो समझ में आ गया होगा, डिटेल समझ में आ गई होगी इसकी, और जितने भी MCQ बनेंगे आप अब लगा दोगे।